कार्बन चैप्टर का 3 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और कल लाइव क्लास में मैंने एल्डिहाइड और अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं कीटोन, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने एल्डिहाइड के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। एल्डिहाइड CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है। समझिएगा, इसी को आप संरचना बना सकते हैं। किस तरीके से? आप ऑक्सीजन को यहां पर दे दीजिए और हाइड्रोजन को यहां पर दे दीजिए, यानी कि इसी को आप इस तरीके से संरचना बना सकते हैं। एक और मैंने बताया था जो कि सही नहीं था, उसको मैं करेक्शन कर देता हूं। मैंने बोला था कि आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, और मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए, तो यहां पर हाइड्रोजन को एक बॉन्ड है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए यहां पर देखिए, इधर से एक और इधर से एक, यानी कि 2 है। लेकिन कार्बन को 4 चाहिए, 4 आबंध चाहिए, तो कार्बन को यहां पर 1 और 2 ही हो रहा है, तब ये नहीं होगा। जो कि मैंने बोला था कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। यानी कि एल्डिहाइड को आप ये 2 तरीका से लिख सकते हैं, या लिखा हुआ आपको किताब में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आज समझते हैं कीटोन, ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक समूह समझेंगे। यहां पर COOH, ये क्या है? आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका आईपेक नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि COOH में एक कार्बन है। ठीक है। अगर, और एक चीज याद रखिएगा, इससे आपको एसिड बनेगा, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है। अगर आपको मेथेनोइक अम्ल बनाना है तो एक कार्बन होना चाहिए जो कि इसमें पहले से है। तब आपको इधर में क्या लेना है? H लेना है। तब ये क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल। याद रखिएगा, ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। आईपेक सिस्टम में मेथेनोइक, इस तरीके से आपको पढ़ना है अच्छा से और समझना है। अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ये मेथेनोइक अम्ल है, और इसको सिंपल में यानी कि साधारण नाम फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड। और यहां पर एक चीज समझिएगा, आपने कभी जीके में देखा होगा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या चींटी या लाल चींटी जब काटता है तो काटते समय एक लिक्विड को छोड़ता है, जिसके कारण लहरता है, काटा हुआ स्थान में जलन होता है या लहरता है। तो कौन सा लिक्विड को छोड़ता है? चींटी। ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को, तो यही फॉर्मिक एसिड है। याद रखिएगा, सिंपल में यानी कि साधारण में फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और आईपेक सिस्टम में नाम क्या हुआ? मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है ना? इस वीडियो को आप बार बार देखिए और समझिए। इसके बाद आगे चलते हैं और इसी को थोड़ा सा और लिख लेते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, कार्बन है, एक ऑक्सीजन को यहां पर दे देते हैं, एक ऑक्सीजन को यहां पर, और हाइड्रोजन को यहां पर दे देते हैं। ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको देखना है, कार्बन को 4 चाहिए, 1 2, और इधर से 2, 4 हो चुका है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन है उसके लिए यहां पर 2 बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन के लिए इधर से एक, इधर से एक है, 2 हो गया। हाइड्रोजन के लिए 1 चाहिए, जो कि यहां पर 1 है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इधर में H दे दीजिए। यानी कि मेथेनोइक अम्ल जो है इस तरीके से भी लिखा हुआ रहेगा किताब में, या इस तरीके से भी रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक साथ यहां पर COOH है, तब आप तो समझ लिए, लेकिन ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो भी आपको समझना होगा COOH है। और एक तरफ तो खाली रहता है, इधर में तो H को बाद में जोड़ा गया है ना, तो ये क्या है? COOH है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर फिर से समझिए, COOH, अगर आपको एथेनोइक अम्ल बनाना है तो एक कार्बन जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें पहले से एक कार्बन है।
तो एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए 2 कार्बन की जरूरत है, तो एक कार्बन पहले से है और एक कार्बन और ले लीजिए और इसको आप इस तरीके से चारों तरफ से घेर दीजिए। तो ये आपका हो गया एथेनोइक एथेनोइक अम्ल। बहुत ही आसान है, एक बार आप समझने का प्रयास करिए और कहीं पर दिक्कत है आपको समझने में, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्लियर हो चुका है। एथेनोइक अम्ल है और इसको एसेटिक अम्ल भी कहते हैं, एसेटिक एसिड कहते हैं, जो कि विनेगर में पाया जाता है। विनेगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं समझा देता हूं। आपने कभी मार्केट से आंवला का अचार लिया होगा। आंवला का अचार जो होता है उसमें जो लिक्विड होता है ना, या कोई भी अचार हो, तो मैं आंवला का अचार लिया था, उसमें जो लिक्विड होता है वो विनेगर है। और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल ही होता है। तो यहाँ पर 2 चीज आप एक्स्ट्रा भी सीख लिए जो कि आपको कंपटीशन में काम आएगा। यानी कि चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कंपटीशन तक काम आएगा। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए समय मिला है, मौका मिला है, तो आप अच्छा से पढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए और पढ़ लिखकर अच्छा बनिए। मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, कम से कम 4 एग्जाम्पल से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। सी, मैंने यहां पर कार्बन ले लिया इस तरीके से, और एक मैंने और ले लिया, और यहां पर COOH को मैंने जोड़ दिया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको नाम बताने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। यहां पर भी आपको देना होगा क्योंकि कार्बन को चारों तरफ से घेरना है। ठीक है, तो मैंने घेर लिया। अब इसका नाम बताना है, इसका आईपेक नाम क्या होगा, इस तरीके से कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड, जो कि मैं कल बताया था लाइव क्लास में, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यानी कि COOH और एल्डिहाइड यानी कि CHO और COOH दोनों में कार्बन होता है, और उसी कार्बन को आप एक नंबर देंगे। कहने का मतलब है, मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले बड़ी श्रृंखला को लेना है, ढूंढना है। तो सबसे बड़ी श्रृंखला आप किधर से लेंगे, इधर से भी 4 कार्बन का श्रृंखला मिल गया, लेकिन इसमें क्या है, एल्डिहाइड और COOH में क्या है कि जैसे यहां पर COOH है तो एक नंबर यहीं पर देना है, यानी कि यहीं से स्टार्ट करना है। आप यहां से स्टार्ट करने के लिए बाध्य हैं, आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट आपको यहीं से करना है। यानी कि इसी कार्बन को आपको एक नंबर बोलना होगा। तब यहां पर देखिए, तब आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन का एक श्रृंखला मिला। आप इधर से भी जा सकते हैं, 1 2 3, इधर से तो 3 हुआ, तो आपको तो बड़ा वाला लेना है ना। तब आपको क्या करना है, बड़ा वाला लेना है, तो इसको आप बंद कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, तो मैंने क्या बोला, अगर एक कार्बन तो मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन तो एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक अम्ल, 4 कार्बन तो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये यहां पर समझिएगा COOH है, आप इसको सीधा कर दीजिए, आप अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे घुरा के सीधा कर दीजिए, तो सीधा हो गया ना। तो ये क्या है, ये जो बड़ा चैन मिला वो क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल है। ठीक है, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, तो इधर वाला क्या है, ये क्या है, ये CH3 है। याद रखिएगा क्या है, CH3, जो कि मेथिल है। तब इसको भी आपको साथ में लिखना होगा, लेकिन जब आप नंबर काउंट कर रहे हैं तब नंबर भी सभी के लिए लिखना है। देखिए मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप याद रखिएगा, इसका नंबर तो 1 देंगे, 1 2, यानी कि ये जो मेथिल है दूसरा नंबर कार्बन में ऐड है, जोड़ा गया है। तब आप नाम कैसे देंगे, 2 मेथिल। याद रखिएगा 2 मेथिल,
टू मेथिल, ये जो मेथिल है दूसरा नंबर कार्बन में जोड़ा गया है तो टू मेथिल लिख दिए। अब ये जो हम लोग बड़ा चैन को लिए हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो एक नंबर तो इसका दिए हैं ना, नंबर 1 2 3 4, तो ये एक नंबर में है, तब आपको लिखना होगा 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। मैं यहां पर अम्ल लिख देता हूं, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो गया। क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि COOH में आपको COOH में जो कार्बन है उसी कार्बन से आपको 1 2 3 4 स्टार्ट करना है। इसी चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका होगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो इसका नाम क्या था, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ते हैं। कीटोन के बारे में, और एक चीज यहां पर समझिएगा, जैसे इस तरीके से कहीं पर है दिया हुआ CH3, इधर में खाली जगह है, C है और H कितना है, 3 है, ये क्या है, मेथिल है। अब यहां पर समझिए, 2 कार्बन अगर आप ले लेते हैं और इधर में H दिया हुआ है, यहां पर भी H दिया हुआ है, यहां पर भी H दिया हुआ है, इधर में खाली है, तो ये क्या है, एथिल है। याद रखिएगा क्या है, एथिल है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि CH3 क्या है, मेथिल है, और C2H5, यहां पर H5 है, C2H5 क्या है, एथिल है। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो आपको अच्छा से समझने का प्रयास करना है, और डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कीटोन। कीटोन क्या है, CO, ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, कीटोन। आप इधर में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, आपको C जोड़ना है, यानी कि कार्बन जोड़ना है। तो यहां पर एक कार्बन दे दिए, एक कार्बन यहां पर दे दिए। अब इसको चारों तरफ से घेरेंगे ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है, चारों तरफ से घेरने का मतलब ये बॉन्ड को ध्यान देना है। एक बॉन्ड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि इसके लिए 4 हाइड्रोजन देना है ना, 4 H देना है, ऐसा नहीं। H तो 3 ही देना है, लेकिन कार्बन को 4 तरफ से घेरना है, तो बॉन्ड को आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 हो गया। ये क्या है, तो याद रखिएगा, कीटोन है ना, तो लास्ट में नोन होगा, नोन। अगर मीथेन से रिलेटेड होगा तो मीथेनोन, इथेन से रिलेटेड होगा इथेनोन, अगर प्रोपेन से रिलेटेड होगा तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन होगा। ठीक है, तो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। आईपेक्स सिस्टम में हम लोग लिख रहे हैं, तो कितना कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है, तो मैंने क्या बोला, एक कार्बन रहेगा तो मेथेनोन, लेकिन मेथेनोन नहीं बनेगा। ठीक है, 2 कार्बन रहेगा, एथेनोन, एथेनोन भी नहीं बनेगा, बनेगा तो प्रोपेनोन से स्टार्ट होगा। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनोन, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। याद रखिएगा, लास्ट में जहां पर भी कीटोन ऐड रहेगा, कीटोन जोड़ा हुआ रहेगा, वहां पर लास्ट में नोन होगा। तो यहां पर हो गया ये प्रोपेनोन। ये हो गया आईपेक्स सिस्टम में, IUPAC। ठीक है, आईपेक्स सिस्टम में। साधारण में क्या होगा, तो यहां पर आपको समझना है, ये क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, CH3 क्या है, मेथिल। इधर में भी CH3 है जो कि मेथिल है। मेथिल इसमें कितना है, 2 है ना, 2 है। मेथिल कितना है, 2 है। तो आप इसको लिख सकते हैं डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। साधारण में इसका नाम क्या है, डाइमेथिल कीटोन, क्योंकि ये कीटोन है और इधर में मेथिल है, इधर में मेथिल है, यानी कि 2 मेथिल है, इसीलिए डाइमेथिल लिख दिए, और ये कीटोन है। लेकिन आईपेक्स सिस्टम में नाम क्या है, प्रोपेनोन। ठीक है,
यहां पर क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग कीटोन को समझ रहे हैं। और कीटोन, अच्छा यहां पर समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने लिखा प्रोपेनोन, तो यहां पर देखिए कीटोन को ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संरचना के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं। जो इससे पहले मैंने प्रोपेनोन बताया वही चीज है। यहां पर हम लोग दूसरे तरीका से लिखे हैं। यहां पर ओ था ना, उसको हम ऊपर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ऐसा भी रहेगा CH3, इसके बाद C और O को ऊपर में रख दिया, यहां पर CH3, तो ये भी क्या है, यानी कि प्रोपेनोन। ये भी प्रोपेनोन है, ये भी प्रोपेनोन है, और जो मैंने मिटा दिया वो भी प्रोपेनोन था, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो चुका होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं ताकि आपको हर एक तरह का मतलब कि नाम लिखने में आसान होगा। सबसे पहले मैंने यहां पर कीटोन ले लिया, ये कीटोन है, और इधर में तो जोड़ना है, तो मैं यहां पर इधर में 2 कार्बन और इधर में 1 कार्बन मैंने ले लिया, और इसको तो आपको घेरना होगा। इसमें पहले से बैलेंस है, उसको आपको घेरने की जरूरत नहीं है। जो आपने बाद में कार्बन को जोड़ा है उसको आपको घेरना होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, अगर ध्यान दीजिए, ये तो कीटोन है, अगर आप इधर में देखेंगे तो क्या है, C और H कितना है, 3, यानी कि मेथिल। और इधर में आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, 2 कार्बन है, और इधर में तो H नहीं है, तब क्या होगा, एथिल होगा। मैं बता चुका हूं, थोड़ा माइंड में रखिए, क्योंकि देखिए पहले भी बताया हूं, कार्बन 2 है और H कितना है, 5, तो क्या होगा, एथिल। तो साधारण में इसका नाम क्या होगा, पहले एथिल को लिखेंगे, एथिल मेथिल कीटोन। लेकिन आईपेक्स सिस्टम में आपको समझना है सबसे पहले। तब आईपेक्स सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, ये कीटोन वाला कार्बन कौन है, देखिए कीटोन जो समूह है, कीटोन वाला कार्बन ये वाला है, तो ये किधर से नजदीक पड़ रहा है वो आपको ध्यान देना है। 1 2, इधर से जाते हैं तो 2, और उधर से जाते हैं तो 1 2 3, तो यहां पर जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2, यानी कि ये किधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से लेना है, यानी कि 2 नंबर में, तो 2 यानी कि 2, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनोन, याद रखिएगा 2 ब्यूटेनोन, इसका सही नाम हो गया 2 ब्यूटेनोन। आईपेक्स सिस्टम में, IUPAC, आईपेक्स सिस्टम में, ठीक है ना। अगर साधारण नाम अगर लिखा हुआ रहेगा या लिखने के लिए कहा जाए या कोई पूछ देगा, तब आप क्या करेंगे, इधर में ये क्या है, मेथिल, और इधर में ये क्या है, एथिल। तो बड़ा वाला को लेना है सबसे पहले, यानी कि एथिल, समझिएगा, एथिल, उसके बाद मेथिल। आसान है, ये एथिल है और ये मेथिल है और बीच में कीटोन है, तो एथिल मेथिल कीटोन, बहुत ही आसान था ना, बहुत ही आसान था। मेथिल एथिल कीटोन, और आईपेक्स सिस्टम में 2 ब्यूटेनोन। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ईथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन ईथर आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ईथर को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। ईथर क्या है, यहां पर देखिए ओ, यही ईथर है, इधर में खाली जगह है, खाली जगह में आपको ऐड क्या करना है, तो कार्बन ऐड करना है। तो यहां पर आप कार्बन ले लीजिए और चारों तरफ से घेर दीजिए, यहां पर भी कार्बन ले लीजिए और चारों तरफ से घेर दीजिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है, ये ईथर है। और ध्यान दीजिएगा, ये ईथर है, ये क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेथिल है, CH3 मेथिल है, CH4 मीथेन है, लेकिन CH3 मेथिल। तो इधर में भी मेथिल है
और इधर में भी मेथिल है। मेथिल कितना है? 2 है। तो मैंने क्या बोला था, एक के लिए मोनो लिखते हैं, 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, ठीक ना। तो यहां पर 2 मेथिल है, तब इसका नाम क्या होगा? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। तो यहां पर आप लिखेंगे डाई मेथिल ईथर। अगर इधर में मेथिल और इधर में एथिल रहेगा तो एथिल मेथिल ईथर। अगर दोनों तरफ एथिल रहेगा तो डाई एथिल ईथर, ठीक ना। क्लियर हो चुका है। तो डाई मेथिल ईथर। अब मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूं। अगर आप यहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन, मतलब कि ये क्या है? ईथर है। इधर में 2 कार्बन आप ले लिए, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, संरचना नहीं बना रहा हूं। CH3 और सॉरी CH2 होगा, CH2 और CH3, लास्ट में CH3 होता है। C यहां पर 2 होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा 2 रखेंगे तो 4 तरफ से घेर जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो कार्बन होता है उसमें आपको 3 देना होगा, यानी कि CH3। CH3 इसका नाम क्या है? देखिए ये क्या है? ये एथिल है और ये क्या है? एथिल है। तो आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर। देखिए यही है, क्योंकि इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है और ये ईथर है। तो एथिल कितना है? 2, यानी कि डाई। तो डाई एथिल ईथर बिल्कुल समझ में आ गया है। यहां पर डाई मेथिल ईथर है और यहां पर डाई एथिल ईथर है। अगर अब यहां पर एक चीज और समझना है तो समझ ही लीजिए। यहां पर ईथर है और इधर में 2 कार्बन दे दिए इस तरीके से, और इधर में 1 ठो ही दिए, तब यहां पर इसका नाम क्या होगा? क्योंकि एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल है, तो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, या मेथिल एथिल ईथर भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए मेथिल, ये मेथिल है तो मेथिल लिख दिए, और ये एथिल है तो एथिल लिख दिए, और ये ईथर है तो ईथर लिख दिए। बस यही काम करना था। तो ये मेथिल एथिल ईथर है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिस करिए, और आपके पास किताब में होगा या गेस पेपर में होगा या मॉडल पेपर में होगा, उसको आप प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए। तो आज के लिए इतना ही।